तो हम अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि कल से हमारी जो है सारी अपने लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का है, हेल्थ का है, करियर है या वेल्थ है, सबके ऊपर हम कल से अपनी चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करें। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को एक बैलेंस्ड फिगर बना लें। फिगर इन द सेंस कि बैलेंस्ड हो जाए हमारी पूरी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है। और उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें। रूट चक्रा क्या है कि हमारी बॉडी का बेस है, हमारे जितने भी बॉडी के सेंटर्स होते हैं। तो रूट चक्रा इज द फर्स्ट पॉइंट। और ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। तो जिनको जैसे कुछ फियर फैक्टर होता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, या हमेशा लगता है कि नहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो उसके लिए उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि शायद कहीं ना कहीं हमारा मूलाधार जो है वो वीक है। तो उसके लिए हम आज से इसीलिए काम शुरू करें, क्योंकि हमारा जो कल का चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसमें हमें पूरा अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। तो रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं या अपनी हेल्थ के ऊपर हम काम करते हैं, तो उसके लिए हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रूट चक्रा इज लाइक कि हमारी कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं। जितनी ऊंची हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है, उतना ही ज्यादा हमें नीचे फाउंडेशन करनी पड़ती है। कि जितनी ज्यादा फाउंडेशन अच्छी है, उसके ऊपर उतनी ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी होती है। अब कितने बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं बॉम्बे में, जैसे कितनी बड़ी बड़ी ऊंची कितनी कितनी फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स, जो तल्ले जो बनाते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग वो तभी खड़ी रहती है क्योंकि उनके नीचे बहुत ज्यादा सॉलिड एक फाउंडेशन की जाती है। तो उसी तरह से हमारी ये बॉडी भी है कि हम इसकी जितनी ज्यादा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा ये जो ऊपर का शरीर है, या हमारा एक सोचने का तरीका है, हमारा काम करने का तरीका है, वो उतनी ही वेल परफॉर्मेंस करता है। तो मूलाधार के ऊपर हम जो अब काम करने शुरू जा रहे हैं, उसका हमें एक ऑब्जर्व करना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मूलाधार जो है वो हमारी बॉडी का फर्स्ट सेंटर है। और ये बिल्कुल जो हमारा स्पाइन होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल उसका बेस होता है, जहां पर बिल्कुल उसका पिन पॉइंट जो शुरू होता है, दैट इज आर रूट चक्रा। तो इसे जब हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो क्या फीलिंग आती है कि एक तो हमारा हमें फील होती है कि सेंस ऑफ ग्राउंडिंग हमें आती है कि हाँ, हम अपने इसके ऊपर रूट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, मूलाधार पर काम कर रहे हैं, तो सेंस ऑफ ग्राउंडिंग हमारी होती है। और इसको एक्टिवेट करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमारी जड़ें हमें मजबूत कर रही हैं। और जितनी ज्यादा हम जड़ें अपनी मजबूत करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा ये पेड़ जो है, हमारे ऊपर का जो पार्ट है, ये उतना ही ज्यादा सॉलिड होता है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जितनी ज्यादा नीचे जड़ें हमारी गहरी हैं, ऊपर हर तरह का मौसम चलता है इस दुनिया में, आंधी तूफान आते हैं, हलचल होती है, धूप छांव बारिश तूफान सब कुछ आता है, लेकिन अगर पेड़ की जड़ मजबूत है, तो वो दुनिया के जो तूफान होते हैं वो उस पेड़ को हिला नहीं सकते। एक जैसे बेनियन ट्री का हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, बेनियन ट्री की स्ट्रॉन्ग इतने ज्यादा अंदर अंदर रूट जाती है कि वो इतना फैलता जाता है। हम देखते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 200-300 साल तक वो खड़े रहते हैं। और जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी साइज है, और उतना ही ज्यादा हमारा नेचर में जो सब हलचल होती रहती है, लेकिन वो पेड़ खड़ा रहता है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हमेशा हरियाली रहती है। दुनिया की कहीं देखते हैं बहुत कम ऐसा देखेंगे कि बहुत अच्छी नहीं, वो हमेशा हरियाली से भरा होता है। तो ये हमें अपने शरीर के ऊपर काम करना है, तो रूट चक्रा के ऊपर काम करना है। इसी तरह से हमारी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग बनानी है, जो स्ट्रॉन्ग जितना बड़ा हमें एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए हमें उतनी ही ज्यादा खुदाई करनी है और नींव गहरी डालनी है, उतनी ही ज्यादा फाउंडेशन हमें करनी पड़ती है। अभी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कैलकाटा में एक हम बहुत छोटे छोटे थे जब देख रहे थे, तो वहाँ पर एक बिनियन ट्री है। वो सिर्फ एक पेड़ उगा था, और उसकी रूट से पेड़ बड़ा हुआ तो वहां से हमने भी देखा होगा, उसकी रूट से ना पेड़ से लटकती रहती है, एक और रूट पेड़ से भी
किलोमीटर्स में, उसका एग्जैक्ट कुछ आइडिया नहीं है कितना है, बट वो एक डेस्टिनेशन बन गई है कि लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं सिर्फ एक पेड़ के तले से। इतना सारा उसका एक डायमीटर बना हो गया कि वो कई किलोमीटर में फैल गया है। तो इसी तरह हमारी लाइफ होती है कि हम जब मस्ती में हैं, हम जब खुशी में हमारी लाइफ में स्ट्रेंथ है, तो हम उसको फोकस करते हैं, हम उसको सक्सेस की तरफ जाते हैं। अपने साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको हम साथ में लेकर चलते हैं। जब भी बनियन ट्री बनाते हैं, तो उसको इस तरह से देखते हैं, निकलते हुए देखते हैं, तो रोड साइड पर हम लोग देखते हैं कि जो बड़ का पेड़ है वो बढ़ रहा है, और उसके ऊपर से एक और रूट का जो है वो तना नीचे गिरता है, वो जमीन में जाकर फिक्स होता है, फिर एक और बड़े पेड़ को खड़ा करता है। तो वैसे ही हम भी बन सकते हैं। हमने अपनी मूलाधार के ऊपर काम किया, और अपने साथ साथ हम एक कम्युनिटी को लेकर साथ में चलते हैं। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे साथ में हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, हमारे रिलेटिव हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्तों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो सेंस ऑफ ग्राउंडिंग जब आती है, हमें बैलेंस फील होता है कि हम बैलेंस फील कर रहे हैं, हम हर चीज को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, हमें जल्दी से घबराहट नहीं होती है, सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, हम स्टेबल फील करते हैं। तो ये हमें फायदा मिलेगा हमारे रूट चक्र के ऊपर काम करने का। और आज इसी के ही ऊपर हमें अपना पूरा ध्यान लगा के रखना है, क्योंकि कल जब हम रिलेशनशिप वाला चैप्टर लेंगे, तो हमारी अवेयरनेस डबल हमें मिलेगी कि हम अवेयर हो गए हैं, हमें स्ट्रेंथन फील हो रहा है, और हम रिलेशनशिप वाले चैप्टर में आराम से जाकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और कल का जो चैप्टर हमारा रहेगा बहुत ही सुंदर है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज हम अपने इस सेंटर के ऊपर पूरा काम कर लें। इसको करने से क्या होगा कि जब हमें एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग फील होती है, जब हमारा जो माइंड है वो एक राइट फ्रेमिंग कर पाता है, तो जब माइंड एक राइट फ्रेमिंग करता है, राइट डायरेक्शन में जाता है, तो उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा हमें? हम अपनी मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, हम अपनी एफर्मेशंस कर पाएंगे जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में, और हेल्दी रहने में हमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि रूट चक्र अगर वीक है तो हमारी पूरी बॉडी वीक है, हम जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लें, जितनी मर्जी पैथीज अपना अप्लाई कर लें अपने शरीर पर, बट आज ठीक है फिर कल बीमार है, आज ठीक है फिर कल बीमार है, एंग्जाइटी हमें फील होती है। और हमें ब्लॉकेज अगर फील होती है तो उसके सिम्टम्स क्या मिलेंगे? हमारे अंदर फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कहीं ना कहीं, फिर इतना ज़्यादा जो हमारी बॉडी हमेशा श्रिंक होकर रहती है, तो हमें यूटीआई की प्रॉब्लम उसमें स्टार्ट हो जाती है, या किडनी पेन होगा, या स्टोन हो जाता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि यस, हमारा जो एक डिसीजन लेने की जो पावर है वो स्ट्रांग है, हम किसी भी मैदान में बहुत आराम से कूद जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा रूट चक्र है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन इसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, क्यों? क्योंकि अब जो हमारी मैजिक रीडिंग की जो जर्नी है, ये हमारे लाइफ के हर सेक्टर को क्लीन करने वाली है, कि हम अपने रिलेशनशिप भी बहुत सुंदर बना लें, जिस तरह में हर तरफ प्यार ही प्यार है, हम अपने करियर में भी बहुत राइज करें, हम अपनी हेल्थ को भी इतना इम्प्रूव कर लें कि 100 साल की लाइफ जब तक जिए तब तक चेहरा एकदम चमकता दमकता हुआ हमारा रहे। तो आज से ये वाला काम हम शुरू करते हैं, इससे हमारी लाइफ में अवेयरनेस बढ़ेगी। हम जो डिसीजन मेकिंग हमारी इतनी पुअर हो जाती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बेसिकली देखा जाए तो रूट चक्र हमने काम कर लिया, अपनी लाइफ का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, हमारा फियर फैक्टर नहीं है, हमें इनसिक्योरिटी नहीं है, हमारी बॉडी एकदम हेल्दी है। और जब ये सब चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो लाइफ तो अपने आप ही वैसे ही काम करेगी जैसा हम करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग इसको भी लम, और ये लम का हमारा जो चैंटिंग चल रही है, हमारी जो टंग है वो जब भी हम अपने मुंह से कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो कभी वो आगे के तालु पर टच करती है, कभी पीछे टच करती है, कभी दांत पर टच होती है, कहीं लिप्स पर टच होती है। तो लम जो हमारा चैंटिंग जो चल रही है वो क्या करती है, वो सीधा हमारे रूट चक्र पर हमें लेकर जाती है। तो अभी हम 10 मिनट बैठ के एक बार और ये चैंटिंग करेंगे। अगर बोल सकेंगे तो बहुत अच्छा है, बोलने से क्या होगा, हमें वहां पर वाइब्रेशंस फील होंगी। तो अपनी रीढ़ की हड्डी के यहाँ पर पॉइंट पर हमें जाना है, और धीरे धीरे बिल्कुल नीचे तक हमें निकल जाना है, और वहाँ पॉइंट के ऊपर जाकर बैठ जाना है।
जो हमारा रूट चक्रा का जो पॉइंट है, स्पाइन का हमारा जो सबसे नीचे का पार्ट है, वहां जाकर अपने आप को लेकर जाना है, वहां स्थित होना है और लम की चैंटिंग करनी है। अभी 8-10 मिनट के लिए ये करते हैं, फिर हम अपनी आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक बार इसका आप जितना हो सके इतना वॉल्यूम हाई करके रख सकते हैं ताकि उसकी वाइब्रेशंस हमें फील हो। पहले ये चैंटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा रूट चक्र है, इसके ऊपर आज जब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करने लगेंगे तो धीरे 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 हमें फील होगा कि थोड़ा सा हम पहले से ज्यादा और हेल्दी फील कर रहे हैं। हमारी जो है मेंटल पावर है वो भी स्ट्रांग कर रही है। हर चीज में हमें फील होता है कि हम ज्यादा पावरफुल फील करते हैं अपने आप को पहले से। और आगे आगे जो हमारा विजुअलाइजेशन रहेगा, इसमें हम अपना विजन बोर्ड बनाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे।
तो वहां पर हमें ये हमारा रूट चक्र हेल्प करेगा मैनिफेस्ट करने में, कि कैसे हम अपने जो हम चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए मैनिफेस्ट करना, कि भाई संकल्प करना, संकल्प करने में हमारी संकल्प सिद्धि सिद्धि जो होती है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी हमारी इसमें, और हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी इससे मिलती है, हमारा विजन क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि ये रूट चक्र हमें ग्राउंडिंग की फीलिंग देता है, हम जैसे जमीन से अपने आप को जुड़ा हुआ फील करते हैं इस चक्र के ऊपर काम करने से। जब हम अपने आप को ग्राउंडिंग फील करते हैं कि हाँ पृथ्वी तत्व जो है हमारा, बेसिकली हम उसको स्ट्रांग कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो ये हमें रूट चक्र के ऊपर काम करके अपनी लाइफ में और ज्यादा ज्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, ताकि हमें पहले से ज्यादा अपनी जो हम सोचते हैं कि भाई हाँ सोच लिया लेकिन डामाडोल हो जाते हैं, तो वो सब चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, और धीरे धीरे हम अपने आप को और ज्यादा पावरफुल फील करते हैं इस चक्र के ऊपर काम करने में। तो अपने मोबाइल में या जहां पर भी कुछ बैठे हो लैपटॉप पर, ये लम वाला जो है साउंड, इसको आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, मैं भी इसका लिंक शेयर कर दूंगी। और जब भी ध्यान आता है इसके ऊपर हम अपना काम करना शुरू करेंगे। तो हम आज का अपना पहला जो चैप्टर है उसकी रीडिंग आज शुरू करेंगे। और रीडिंग में हमने कल उसमें पढ़ा था कि अपना जो है मैजिक रॉक हम सब लोग एक एक अपना ढूंढ के रखेंगे। जो रिपीट कर रहे हैं वो अपना पहले वाला भी रख सकते हैं, और जो लोग अभी आज इस टाइम नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना एक मैजिक रॉक अपने पास लेके रखेंगे। और आप अपना राइट इसमें चैट बॉक्स में टाइप कीजिए किस किस ने अपना मैजिक रॉक जो है वो लेके रखा है, और किस किस ने स्किप कर दी अपनी ये प्रैक्टिस जो है। और आज मॉर्निंग में किसने उठकर अपनी ब्लेसिंग्स को लिखा है, किसने काउंट की अपनी ब्लेसिंग्स, कि कल हमारा दिन या हमारा जो बीता हुआ टाइम है वो कितना अच्छा हमने स्पेंड किया है, और कितनी अच्छी चीजें हमारी लाइफ में हमारे साथ हुई हैं, मिली हैं। किस किस को ध्यान रहा आज मॉर्निंग में उठकर धन्यवाद देना। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। एंड गाइस प्लीज थोड़ा सा अवेयर होकर काम करें, अपने चैट बॉक्स में लिखें। ओके दीप्ति, यू हैव योर मैजिक रॉक। और कौन कौन है यहाँ पर जिन्होंने अपना मैजिक रॉक, सब अपना दिखाएंगे अगर हो सके तो, अपने आप को वीडियो जो है वो स्टार्ट करें और अपनी मैजिक रॉक दिखाएं। ओके शिखा जैन आपका भी आ गया, वेरी नाइस। मानसिका भी, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट गोइंग पीपल। संगीता गुप्ता, वेरी नाइस। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर हैविंग देयर मैजिक रॉक, वेरी गुड वेरी गुड। प्रमोद ठाठी एंड मीनू सिंह, सबका है सबका है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब यस, वाओ दीप्ति तुम बिल्कुल अलग से कहीं छांट के लेकर आए हो, ये बिल्कुल ऐसे डिवाइन कलर है इसका, वेरी नाइस। इसने मुझे चुना है। ऐसा ही होता है, हम जब कुछ ढूंढने लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको ढूंढने में हमने मेहनत की है, वो एक प्यारी चीज है परमात्मा की बनाई हुई, वो भी हमारे पास आना चाहती है। और ये कब से मेरे पास पड़ा था, अनअवेयर थी इस चीज के लिए। जब मैजिक रॉक की बात आई तो ये मतलब कि अरे तू इधर है। पाँव सबके होते हैं, कान नाक सबके पास होती है, वो चलती हुई चीजें हमारे पास आ जाती हैं। बट बहुत अच्छा है, सब लोगों ने अधिकतर ले ही लिया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग आज स्किप कर गए हैं आज अपना ढूंढ लेंगे। हालांकि क्योंकि अभी इसकी प्रैक्टिस हमें रात को आज करनी है, तो पूरा दिन लगा देना है अपनी मैजिक रोग जो हो ना, कि भाई हाँ ये पत्थर सामने मुझे दिख रहा है रखा हुआ, और एकदम से फील आए अंदर कि हाँ ये बिल्कुल ठीक चीज है, उसी को ही लेना है। उसमें ये नहीं देखना कि पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखा फील आई और उसको पिक कर लिया और अपने साथ ले लिया है, बस इतना ही हमें करना है। तो चलिए बहुत अच्छा है, आज मुझे लगता है हमारे चैट बॉक्स में भी सब एक्टिव हैं। वाओ शमीति का आ गया है, नीलम, संगीता गुप्ता, शैली, सबके आ गए हैं, सबके आ गए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मुझे लगता है अब हम धीरे धीरे सब लोग जो हैं वो अपने मैजिकल वर्ड में एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना मैजिक रॉक एंड काउंट योर ब्लेसिंग, ये हमने अपना एक जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट, उसके लिए क्या जो अटेम्प्ट होता है हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, वो हमने क्लियर कर लिया है। हमारा जो एंट्री करने के लिए, जैसे कोई भी हमें आईएएस का या सीए का कुछ भी एक डिग्री लेने के लिए
एंट्रेंस क्लियर करनी पड़ती है। तो आज जिसने भी अपनी ब्लेसिंग्स लिखी है मॉर्निंग में उठ के, और जिसने मैजिक रॉक अपनी ले ली है, समझो आपकी आज एंट्रेंस क्लियर हो गई है। अब जो जो डिग्री सबको चाहिए सबको मिलेगी। तो ठीक है, आज से अब अपनी रीडिंग हम शुरू करते हैं। और अपनी ये जो मैजिक रॉक है ना, इसको जैसे हम किसी भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति वहां पर रखी होती है। वो मूर्ति क्या होती है? सिर्फ एक पत्थर होती है जिसको मूर्तिकार जो है तराशता है, उसको भगवान की मूर्ति का एक शेप देता है। किसी पत्थर को लेके वो कृष्णा बनाता है, या फिर हमारी जैसे शेरवाली माँ है उनका एक फिगर उसमें बनाता है, और शिवाजी हैं, शिवा भगवान है, उनकी मूर्ति वो बनाता है। तो पत्थर तो सेम होता है, लेकिन वो अलग अलग उसको आकार देता है। तो हमें उसमें कभी शिव भगवान नजर आते हैं, कृष्णा नजर आते हैं, गणेशा नजर आते हैं। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे अब जब तक वो मंदिर में नहीं आती है मूर्ति, मूर्तिकार के पास तो हजारों पड़ी रहती है, वो हर रोज जाके एक एक मूर्ति को नहीं भोग लगाता, एक एक के आगे दिया नहीं लगाता। वो भगवान कब बनते हैं? जब वो मंदिर में आती है और भक्त वहां पर जाते हैं उनको पूजने के लिए। हमारी श्रद्धा एक पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाती है। कितनी जगह होती है कि कोई शेप भी नहीं होती, सिर्फ एक पत्थर रखा है, लेकिन वहां पर भी लोग फूल चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। श्रद्धा अर्पण की तो एक मामूली पत्थर जो है वो भी भगवान बन जाता है। तो यही हमारी मैजिक रॉक है। आज से हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है। अभी जैसे हम सेशन में बैठे हैं तो अपने पास इसको रख कर बैठें और फील करें कि हाँ, इसमें हम अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमारा ये मैजिक रॉक जो है वो इतना चार्ज हो जाएगा कि हम उससे बात कर पा रहे हैं, हम उसको फील कर पा रहे हैं। जितना हम उसको फील कर रहे हैं उतना ही वो भी हमें फील करता है। तो ये हमारे ऊपर है कि भाई हम अपनी कितनी पावर उसके अंदर डाल रहे हैं और कितना चार्ज उसको कर रहे हैं। तो ठीक है, आज चलो हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। आज के लिए हमारे रीडर कौन रहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, मैं पढ़ रही हूँ मीनाक्षी। कौन? नीलम? या आई एम। ओके, ठीक है, आप पढ़िए नीलम दी। कहाँ से है आज हमारा चैप्टर? हम ठीक। अच्छा, लेकिन ये आप सबको खुद ध्यान रखना होगा कि हमने कहाँ एंड किया है और कहाँ से हमें पढ़ना है। नहीं नहीं, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। इसकी दूसरा दिन। स्टार्टिंग में एक बार थोड़ी सी कर देती हूँ। आज है हमारा दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812 टू 1870, लेखक। तो ओके। इसमें हमें ये बता रहे हैं, जैसे आज की हमारी मॉर्निंग की सबसे पहली प्रैक्टिस, इसमें हमने कल देखा था कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, हमें लिखना है कि हमने अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छा पाया है। अब हमारे पास कितनी सारी चीजें, हमारी सारी सेंसेस अच्छे से काम कर रही है। नेचर से हमें हवा, आग, पानी, धूप, सब चीजें मिल रही हैं। हमें हर रोज खाने खाने के लिए खाना भरपूर मिलता है हमारे घर में। हमारे पास अच्छी लाइफ अर्न करने के लिए पैसा ढेर सारा है। हम अपनी मनचाही चीजें खरीद सकते हैं, हम अपनी खुशियों का ध्यान रख सकते हैं। हमें जो चाहिए कि मुझे खुश रहने के लिए ये चीज चाहिए, या मुझे ये करना है, मुझे घूमने जाना है, मैं सब वो काम कर पाती हूँ। बच्चे हैं घर में, उनके साथ खेल कर मजा आता है, उनकी एजुकेशन अच्छी चल रही है। तो एक चीज से अगर शुरू करें तो हजारों चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो ये मेरी चॉइस है कि जो कल किसी ने आके थोड़ा सा मुझे कांटा चुभा दिया था, कि मैं उस कांटे की चुभन को याद कर रही हूँ, या जो इतनी सारी अच्छी चीजें मुझे मिली हैं लाइफ में, मैं उनको काउंट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग की हमारी ये प्रैक्टिस है कि हमें अपनी अच्छी, हमारी वर्तमान नियामतें, हमारी जो प्रेजेंट में हमें ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, हमें उनको काउंट करना है, ना कि वो जो कि कल थोड़ा सा कुछ अनहोनी हो गई थी, कुछ कांटा चुभ गया था, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया था, उनको नहीं काउंट करना है। क्योंकि काउंट वही चीजें करनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर जितने भी हम सब लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी लाइफ में कुछ भी बुरी चीजें हैं, बुरी हैपनिंग्स हैं, मतलब कुछ भी मिस हैपनिंग्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करें। सबकी यही विश है कि अच्छी चीजें मल्टीप्लाई करें। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नीलम दी। या इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए।
जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रॉयर ने द सीक्रेट फिल्म और बुक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रखें और यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते समय निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख दें। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो हाँ उससे ठीक। एक मिनट। ओके। जब जैसे हमने अगर सीक्रेट मूवी पूरी देखी होगी तो उसमें ये एक इंसिडेंस आता है, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसमें दिखाते हैं कि कैसे कि कृतज्ञता पत्थर जो हमारा मैजिक रॉक है, ये कैसे एक इंसान की लाइफ में चेंज लेकर आता है। कि एक मरता हुआ जो एक इंसान इसमें दिखाते हैं जिसका बेटा जो है वो बिल्कुल डेथ बेड पर है, और कैसे वो एक पत्थर के साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको जोड़ते हैं और उसको ग्रेटिट्यूड से भरते हैं, और उसको जैसे हमारी श्रद्धा काम करती है ऐसे ही उसने एक मैजिक रॉक अपना बनाया उसको। हालांकि वो सिंपल सा पत्थर था लेकिन उसमें अपनी फीलिंग्स डाली कि हाँ इसके साथ अगर मेरे बेटे की लाइफ जुड़ी है, तो वो इस तरह की फीलिंग्स उसमें डाली। और वो अपने बेटे को, जिसको कि डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे कि अब ये नहीं बच सकता, लेकिन ये मैजिक रॉक उसकी लाइफ में इतना मैजिकली काम करती है। तो उसकी प्रैक्टिस इसमें दिखाई है कि अगर हमने जैसे पिक्चर अगर देखी है तो हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ में आज से जो मैजिक रॉक हम बना रहे हैं अपनी, इसको एनर्जाइज कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगी। तो अगर ध्यान होगा, सबने देख ही ली होगी मुझे लगता है, तो उसमें ये जो सीन है इसको आज एक बार रिकॉल करके देखें, हाँ कैसे इसकी हमें इम्पोर्टेंस मिलेगी और कैसे इसके अंदर हमें अपनी फीलिंग्स की एनर्जी डालनी है। आज ये सिंपल मामूली पत्थर है लेकिन धीरे धीरे हमारी सारी प्रैक्टिसेस जब तक होंगी, 28वां दिन जब तक हमारा आएगा, 28वां चैप्टर आएगा, तब तक ये हमारी मैजिक रॉक जो है पूरी एनर्जाइज हो चुकी होगी, कैसे हमारी फीलिंग्स के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी बातों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 घंटों तक अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने से पहले अपने पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी।
अच्छी चीज खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर हाँ जी। सुबह कृतज्ञता के साथ एक जागेंगे। इसके अंदर जो है ये हमारा अब आता है हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम रात को सोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बिस्तर पर गए, हमारे हस्बैंड हैं, हमारी वाइफ हैं, साथ में सो रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि दिन भर में जो अच्छी चीजें हैं हमने उनके बारे में बात नहीं की। आज तो वो हमारा जो है कलीग आया था, उसने ऐसे बोल दिया, आज सारी जो लेबर हैं वो हमें अपनी इंक्रीमेंट की बात कर रही हैं, हमें उन्होंने गुस्सा दिला दिया, या कोई हमारा एक जैसे पार्टनर हमारा कोई आ गया है, उनसे आज हमारी अनबन हो गई है। तो हम क्या करते हैं, जितना हमारा पूरे दिन का दुख होता है, नेगेटिव चीज होती हैं, हम अपने घर में बैठ के टीवी में भी न्यूज देख रहे हैं, कहाँ कोरोना के कितने पेशेंट्स हैं, कितने मर गए, कितने हॉस्पिटल में हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छी चीजें जो हैं उनको तो याद करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और जो नेगेटिव चीजें हैं, जो बुरी बातें होती हैं, हम उनकी बातें करते हैं। तो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस अब क्या कर रही है, मेरी रात की नींद को सुकून से भर रही है। कैसे, मैजिक रॉक हमने हाथ में ली और मैंने क्या किया कि दिन भर में जो भी मुझे अच्छी चीजें याद आती हैं, कि मैं सुबह आज टाइम से उठ पाई, मेरा सेशन बहुत अच्छा हुआ, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी हीलिंग मिल रही है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिला, दिन में मैंने अपना सारा डिजाइनिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से किया, क्लाइंट्स मेरे पास आए आज नए, मैंने ऑर्डर रिसीव किया। तो शाम तक करते करते रात तक जब होते होते जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर बैठती हूँ, तो मेरे पास से कम 100 चीजें ऐसी मिल जाती है कि जो पूरे दिन में मैंने अच्छी फील की। जब मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को एक गिनना शुरू किया, दिन भर में अच्छी हुई चीजों को मैंने करना शुरू किया गिनना, तो मैंने क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी यादें भरी। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सोते हुए भी काम करता है। जब हम नींद से जाग जाते हैं तो हमारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम करता है, और रात को सोते हुए मेरी हर सांस के साथ, चाहे कैसी भी स्थिति में मैं हूँ, मुझे कुछ भी सपने दिख रहे हैं, बट मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर समय काम करता रहता है 24/7। उसके लिए इस लाइफ में कोई ब्रेक नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी पहली सांस से जिस टाइम मैं अब इस धरती पर आई, तब से लेके मेरी आखिरी सांस तक मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड में ब्लेसिंग्स को काउंट करने का मतलब है कि हम अपने जैसे शरीर का ध्यान रखते हैं, हम उसके लिए खाने का ध्यान रखते हैं कि आज मुझे जूस पीना है, नारियल पानी पीना है, मुझे फ्रूट खाने हैं, या चपाती मुझे खानी है, सब्जी में मसाले कम खाने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। इसी तरह मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड का भी बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा केयर उसकी करनी है। तो उसकी केयर मैं कैसे करती हूँ, जब मैं उसमें अच्छा खाना डालती हूँ, अच्छा खाना कि अच्छी चीजों को याद करके, ब्लेसिंग्स को काउंट करके मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा खाना खिला रही हूँ, और अब वो बहुत ज्यादा हेल्दी वे में परफॉर्म करता है। तो जब हम सो गए हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो गया है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो ब्लेसिंग्स काउंट करके मैजिक रॉक को हाथ में लेके सोने का मतलब है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी फूड खिलाया है, एंड उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अब दिन पर दिन और ज्यादा अच्छे काम करती है। जिन लोगों को जैसे डरावने सपने आते हैं, उनका रूट चक्र वीक होता है, बहुत ज्यादा गहरी नींद में रात को चले जाते हैं, कि सपने भी दिखते हैं चलते हुए, भागते हुए, डरते हैं, किसी ने मार दिया, किसी ने खून कर दिया, रात को इस तरह की डरे हुए सपने आए, और रात को नींदों में आवाजें भी अजीब अजीब निकलती हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या दिया हुआ है, नेगेटिव चीज को ज्यादा स्पेस दिया है। तो अब से आज से जिनको भी डरावने सपने आते हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेशन इस तरह की करेंगे कि जब रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस हमने की, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें फीड, अच्छी बातें फीड हो गई, वहां पर प्रेम भरी बातें जो है वो मैंने फीड कर दी, अच्छा खाना खिलाया, और धीरे धीरे जो हमारे डरावने सपने आते थे, अजीब सी नींद में आवाजें निकलती थी, वो धीरे धीरे सारी बंद हो जाएंगी। तो ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आज से 101% करके हमें चलनी है। तो आगे इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी बताते हैं, हम पढ़ते हैं इसे।
अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। तब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। बना के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज सबसे अच्छी हुई चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के लिए जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। कृति, एक बार हम इसमें डे 2 की जो प्रैक्टिस है उसको भी पढ़ते हैं। यस, नीलम दी एक बार इसको भी रीड कर लें जरा। ठीक है, ये कहाँ पर है? जादुई क्रमांक 3। आप चैप्टर 3 निकालें, उसमें हमारी प्रैक्टिस आएगी जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। ओके, आ गया, ठीक है। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही तीनों तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं और उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, जैसे धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू नीलम दी फॉर रीडिंग इन हिंदी फॉर ऑल ऑफ अस। आपकी आवाज में एकदम स्पार्क है एक्चुअली। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। चलिए, अब ये हमारी आज डे 2 की जो चैप्टर है इसकी प्रैक्टिस में क्या बताते हैं कि जो हमारा ये मैजिक रॉक है इसे हमें हर रोज रात को अपने साथ लेकर रखना है। और रात को सोते हुए हमें क्या करना है, हमारे अपने पूरे दिन में हमारे साथ क्या क्या अच्छी बातें हुई, हमने कितना अच्छा खाना खाया, कहाँ घूमने गए, कौन आपसे मिलने के लिए आया, किस पुराने दोस्त के साथ मिलकर आपने अपने दिल की बातें की,
या आपको अपने घर में खाना बनाकर कितना मजा आया, अपने बच्चों के साथ प्यार के अपने पल बिताए, ये सारी अच्छी बातें हम क्या कर रहे हैं, मैजिक रॉक हाथ में लिया और दिन भर में हुई सारी अच्छी फीलिंग्स को, बातों को, मोमेंट्स को, सबको रिकॉल किया। और जो चीज सबसे अच्छी लगी, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज बड़े दिन में लंच बनाया अपनी पूरी फैमिली के लिए और सबने उसे बहुत ज्यादा मजे से खाया और सबने बहुत तारीफ की। तो ये मेरा जो सबसे पूरे दिन का सबसे अच्छा जो मोमेंट था कि सबसे मुझे तारीफें मिली एक अच्छा खाना सर्व करने के लिए। तो ये वाली मैंने अपनी ब्लेसिंग काउंट की और इसके लास्ट में मैं माइंड में मैंने याद किया और उसके लिए मैंने 3 बार धन्यवाद बोला। अब 3 बार धन्यवाद क्यों बोला उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम 3 दिन से इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि 3 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 बार बोलकर हमें गहराई आती है, हमारे अंदर से फीलिंग से निकलता है। 3 बार जब हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं, मतलब हम अपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में एंटर कर चुके हैं। तो ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस हर रोज करेंगे, धीरे धीरे ये क्या करता है, एनर्जी से भर जाता है, हमारी पॉजिटिव वाइब्स इसके अंदर ट्रांसफर होने लगती हैं। और जो हमने बात की थी कि अपना मैजिकल जर्नल हमें बनाना है, मैजिकल जर्नल में क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले बेड साइड में रख लें, सबसे बेस्ट है कि बेड साइड में मैंने अपना मैजिकल जर्नल रखा है, रात को रखकर पास में ही सोए। थोड़े से दिन के लिए कुछ ऐसा कर लें कि वहां से उठाना ही ना पड़े। आपने अपनी बेडिंग जो है उसको वापस से समेटा, साफ किया और अपना मैजिकल जर्नल और ये मैजिक रॉक जो है वहीं पर ही अपने तकिए के पास रख लें। क्यों? क्योंकि ये जो राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ना, इसकी कुछ भी लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सिर्फ सुबह ही उठकर लिखनी है, दिन में अच्छी फीलिंग आ रही है, कुछ भी अच्छा याद आ गया, दिन में भी लिख सकते हैं। लिखने का ऐसा है कि जितनी ज्यादा हम अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें और ज्यादा ज्यादा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, लाइफ में अच्छी चीजों की कीमत पता चलती है कि हाँ मैं अभी तक क्या कर रही थी, सिर्फ एक दो चीजें जो नेगेटिव है उनकी तरफ ध्यान था। लेकिन जैसे ही मैजिकल जर्नल लेकर बैठे, अच्छी चीजें लिखना शुरू किया, तो पॉजिटिव वाइब्स बढ़ गई हैं लाइफ में। हर समय गुड फीलिंग मुझे रहती है और मैं क्या करती हूँ, जो फीलिंग चार्ट हमने कल शेयर किया था ग्रुप पर, उसमें अगर देखें तो हमेशा हम अबव द लाइन रहते हैं। कैसे? अपना मैजिकल जर्नल में हम जब भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग लिखने वाली है, चाहे कितने बजे भी हम उठ रहे हो, उठते ही सबसे पहले उसमें अपनी जो भी अच्छी चीजें हमें याद आती हैं वो लिखनी है। और हर ब्लेसिंग के बाद हमें 3 बार थैंक यू वर्ड वो जरूर लिखना है। तो ताकि हमारी जो फीलिंग्स हैं हम उनको और ज्यादा गहराई से और ज्यादा डीप जाके फील कर पाए। तो अगर अभी तक की जो हमारी कल की प्रैक्टिस थी और आज की, इसके बारे में अगर किसी को कुछ क्वेश्चन अगर है तो आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। और अभी क्योंकि आज हमारा जैसे चौथा पांचवा दिन जैसे हो गया है, तो आई होप सबको कुछ कुछ फील तो होने लगा होगा कि हाँ बहुत ज्यादा हम हल्के फुल्के रहते हैं और पूरे दिन ढूंढते रहते हैं कि आज क्या अच्छा किया, आज किसने अच्छी बातें की। पहले से ज्यादा हमें प्रेम फील होने लगा है, अपने घर में हमारी अच्छी वाइब्रेशंस आने लगी हैं और हमारी जो वर्क क्वालिटी है वो और ज्यादा अच्छी हो गई है। अगर किसी को इस तरह की फीलिंग्स आनी शुरू हो गई हैं तो आप लोग कुछ भी अपना शेयर कर सकते हैं। और रात को सोते हुए जो ये हमारी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, अब धीरे धीरे हम अपना रूट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अभी तक सिर्फ हम अपने शरीर का ध्यान रखते थे, जूस पिलाना है, अपना कोकोनट वाटर लिया, फ्रूट सैलेड, अच्छा हेल्दी खाना खाया है, स्प्राउट्स खाए हैं। अब क्या करना है, स्प्राउट्स, जूस और ये कोकोनट वाटर, ये हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी देना है। उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के लिए हेल्दी फूड है मेरे अच्छे थॉट्स। जितना हेल्दी मेरा सबकॉन्शियस माइंड रहेगा उतनी ही अच्छी मेरी, जैसे बोलते हैं ना, वर्क परफॉर्मेंस एकदम निकल कर आती है, वो सारी चीजें होंगी। तो बिल्कुल अपने शरीर का ये जो हमारा पार्ट होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा सोते हुए काम करता है और ये जितना ज्यादा खुश रहेगा हमारी लाइफ समझो उतनी ही ज्यादा सुंदर हमें नजर आती है। तो इसके ऊपर काम करना शुरू करें। और जो भी हम अपनी विश लिस्ट बना के रखी है, हमने जैसे परसों बात की थी, तो जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखने की जब प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉर्निंग में,
उठें और अपनी एक बार विश लिस्ट को पढ़ लें। जैसे हम होता है ना कि भाई सुबह उठते ही कि भाई राम का नाम लेना है, किसी को अपना जाना है, कोई अपना गंगा जी में गोते खाने जा रहा है, तो ये सब हमारा आप समझो कि बैठे बिठाए आपके पास गंगा जी आपके बिस्तर में है। अब तो लाइफ में इतनी फैसिलिटीज है, बैठे बिठाए गंगा जी में गोते लगा सकते हैं। यहाँ पर कैसे ब्लेसिंग्स काउंट करो, फील आएगा। नहाने के लिए जा रहे हो तो ये क्यों सोचते हो कि नल में से पानी आए, ये सोचो कि जो वो एक सुप्रीम पावर है उसने गंगा जल भेजा हुआ है नलों के अंदर, उसी से ही स्नान करके आओ, देखो कितनी अच्छी फीलिंग आए। सोचना ही तो है ना। अब पानी भी सोच सकते हो, गंगा जल भी सोच सकते हो। तो अपने आप को एनर्जाइज करें, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी फीडिंग दें और बहुत बहुत मजा आने वाला है। जितनी विश हम लोग यहाँ पर अपनी विशेष की जो हमने लिस्ट बनाई हुई है उनके ऊपर, उनको सबको एक बार जो भी हमारी हमने सपोज 10 हमने अपनी विशेष लिखी थी अपने मैजिकल जर्नल में, तो मुझे क्या करना है, हर रोज उसको एक बार पढ़ लें मॉर्निंग में उठते ही। ऐसा नहीं हो ना कि भाई जैसे जो सुप्रीम पावर है, जैसे हम उसको यूनिवर्स बोल रहे हैं या हम उसको परमात्मा बोल सकते हैं, जो जिसके लिए डिवोशन रखता है उसको वो वही बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्स बोल रही हूँ तो आपको भी यूनिवर्स बोलना है, नहीं। आप जिसके लिए अपनी श्रद्धा रखते हो, जो भी आपके आइडल हैं, आप जिनको मानते हैं, आप उनको ये सब चीजें सोचते हुए माइंड में रखते हुए कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में उठे और अपनी उस विशेष वाली लिस्ट को उसको भी एक बार पढ़ लें, ताकि जो एक सुप्रीम पावर है, जो एक हायर पावर है, वो देख रहा है कि हाँ इसको तो वाकई में ये चीज चाहिए। अब सपोज मेरा बच्चा मेरे पास आता है और वो मुझे बोलता है कि हाँ मम्मी कुछ है ना खिला दो, आज तो गाजर का हलवा खिला दो, एक बार बोलकर उसने छोड़ दिया। तो जब तक बच्चा वो होता है ना कि हाँ मुझे दिखना तो चाहिए ना कि वाकई में इसको खाना है या मैं बेकार में मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना गाजर भी कसवाऊंगी, दूध भी चढ़ाऊंगी पकने के लिए, उसमें मुझे उसको घोटना भी पड़ेगा अच्छे से, तो मैं ये इतनी मेहनत तभी करूंगी जब मुझे पता चले कि यस वाकई में मेरा जो बच्चा है वो खाना चाहता है। अदरवाइज मैं क्यों मेहनत करूंगी, मुझे लगे कि इसने तो ऐसे ही बोल दिया था, इसकी तो आदत है ऐसे ही बोलकर छोड़ देता है, खाना इसने है नहीं, मैं 2 घंटे लगा के मेहनत करूंगी, रहने देते हैं। तो हमें क्या करना है, नहीं हमें अपना बताना है कि यस हमें वाकई में ये चीज चाहिए। मैंने तभी वो अपनी विशेष की लिस्ट बनाई है। जब हर रोज देखेंगे पढ़ेंगे उसको, तो हम उसके अंदर भी अपनी गुड फीलिंग्स डालेंगे कि वाकई में मुझे ये चीजें अपनी लाइफ में करनी है। अपनी एफर्मेशंस आप सब लोग लिख रहे हैं मॉर्निंग, जैसे किसी भी टाइम, एफर्मेशन का तो खैर कोई टाइम नहीं है, हम अपनी लिख रहे हैं क्योंकि डेली 21 डेज तक हमें अपनी एफर्मेशंस लिखनी है। एफर्मेशंस क्या होती हैं कि आई एम इन अ हेल्दी बॉडी, आई हैव अ ग्लोइंग स्किन, माई कि भाई जो वर्क परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो रही है, मेरे सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत खुश हैं, मेरी लेबर जो है वो अच्छे क्वालिटी वर्क मुझे दे रही है, मेरे सारे क्लाइंट्स मेरी वर्क परफॉर्मेंस से खुश हैं। तो मुझे अपने हिसाब से जो चीजें याद आ रही हैं मैं वो सिर्फ आपको बता रही हूँ। आप अपनी लाइफ की एफर्मेशंस अलग से बनाएं और उनको डेली 21 डेज तक लिखें। 21 डेज तक लिखते लिखते उनमें इतनी गहराई आने लगती है कि वो उनके रिजल्ट्स हमें पता लगना शुरू हो जाते हैं, विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं हमारी ये सब चीजें। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस अब हम अपने रूट चक्रा की करेंगे। तब तक आप लोगों की कुछ शेयरिंग है तो आप लोग कुछ भी बता सकते हैं। आई थिंक शैली हैं, हम शैली आप अपने आप को अनम्यूट करोगे, आप रिपीट कर रहे हो, आप कुछ शेयर अगर करना चाहते हो तो। शैली आर यू देयर? Bhavi, good morning. गुड मॉर्निंग, And हाउ आर यू yeah, डूइंग शैली? very well, thank you. I'm really refreshed to be a part of this show, really. And I want to thank you for this because you have really made me an like happy soul. अभी आजकल तो ऐसे है कि I'm always smiling क्योंकि मैजिक रॉक प्रैक्टिस मैंने छोड़ी नहीं है अपनी, और रात को सोते हुए ऐसे होता है कि इट ब्रिंग्स स्माइल ऑन माय फेस। और सुबह काउंटिंग द ब्लेसिंग्स ऑल्सो हेल्प्स मी बिकॉज अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनसे मैं खुश होती हूँ और जिसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड से भरती हूँ। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सुबह की चाय, बिकॉज एंड रियली आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दिस सुबह की चाय का सेशन, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसमें बैठना मॉर्निंग में, क्योंकि ये मेरे को बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है।
this session is much what More to say, powerful. more powerful, Yes. more full of spark. And yes, there are a lot of new things that we are seeing in this show, in this session actually. So मेरे को बहुत बहुत मजा आता है, and really it's miracle कि मेरी life में ये चीज आई है. And all thanks to you कि आपका एक call and it is like, yes, I'm there and I have to be there because I'm really in love with you. With this session, मैं शायद I cannot express the gratitude I feel from the bottom of my heart. आपकी फीलिंग्स नजर आ रही हैं आपके चेहरे पर कि वर्ड्स आपको मिल नहीं रहे हैं ढूंढने से भी. I'm really delighted. Really. Yes. Thank you so much. Thank you so much for beautiful sharing. And देखिए आपके अंदर है ना खुद में स्पार्क था, अदरवाइज मैसेज तो कम से कम मतलब 1000 लोगों के पास पहुंचा हुआ है, बट प्लेटफॉर्म पर कौन बैठे हैं? We all are the seekers only. हमें चाहिए था तो हम लोग यहाँ पर हैं. कितने लोग ऐसे हैं कि बस मैंने खुद आगे बढ़ के फोन किया है कि भाई आप आओ एक बार ट्राई तो करो, बट यू जिसको मतलब कि शायद फोन भी आई थिंक कुछ इनडायरेक्टली आया था, तो बट आपको चाहिए लाइफ में तो मिल गया है. एंड मैं तो सिर्फ एक जरिया बनी हुई हूँ भाई इसमें, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक की रीडिंग्स दे रही हूँ कि मेरा ये एम है कि भाई मुझे पढ़कर बहुत अच्छा मिला, तो चलो अब सब मिल बांट कर खाते हैं. क्योंकि अकेले ना मजा नहीं आ रहा था, मैंने ट्राई किया 1 महीना अकेले, लेकिन मजा नहीं आया, तो मैंने कहा चलो सबके साथ मिलकर बैठेंगे और फिर मजा आएगा. क्योंकि महफिल में अकेले बैठकर चाय पी तो क्या पी, चाय का मजा तो तब है जब खूब अच्छी अच्छी कंपनी हो, प्यारे प्यारे लोग हो, साथ में खूब सारे डेजर्ट्स हो, और मतलब कि अच्छे अच्छे काजू किशमिश यहाँ मुझे खाने को मिल रहे हैं. तो आप सोच सकते हो कि शायद कहीं ना कहीं ये मेरा सेल्फिश है कि मैं आप सबके साथ यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था अकेले. तो ऑल थैंक्स टू यू ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स कि आप सब लोग मेरे साथ हो यहाँ पर. तो और ये पता है यहाँ पर जो अब हमारा ये सेकंड जो राउंड चल रहा है, सेकंड सीजन जो चल रहा है, ये ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि पहले मैंने सिर्फ इसमें अपने एफर्ट्स डाले थे. अब जो है हमारे जो रिपीट पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी यहाँ पर है ना, तो आप सबकी भी पावर, आप सबकी एनर्जी जो यहाँ पर काम कर रही है ना, उसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि हाँ ये सेशन पहले से ज्यादा पावरफुल है. और अभी तो धीरे धीरे जैसे इसमें हम और अपने चक्रास के ऊपर काम करेंगे, हमारा विशुद्धि चक्र आएगा, हमारा हार्ट चक्र आएगा, तो हम क्या करेंगे 1 महीने के बाद तो हमें लगेगा कि यस ये है असली लाइफ. तो अभी तक तो पता नहीं कहाँ अंधेरे कुएं में हम पड़े हुए थे. और अब चलिए सब लोग जो हैं, थैंक यू सो मच शैली फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग. अब हमें क्या करना है, हमारी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस हो गई, हमारी ब्लेसिंग्स काउंट करने वाली प्रैक्टिस है वो हम डेली कर रहे हैं. कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्शंस जो है बहुत मजेदार हैं. लाइफ में मजे लूटने हैं तो जो जो बुक में लिखा हुआ है बस कर डालो. बिल्कुल होता है ना, अंधा विश्वास कर लो, बाकी फिर अपने 1 महीने के बाद देखना है कि मानना है कि नहीं मानना है. और कल के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि कल हमारा रिलेशनशिप वाला चैप्टर है, तो हमें उसके लिए 3 पिक्चर्स लेनी है. पिक्चर्स क्या करनी है कि हमें कहीं लगता है कि हमारे कोई आसपास के जो रिलेशंस हैं, हम घर में जिनके साथ रहते हैं, वहां पर रिलेशंस नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ा सा कहीं चैलेंज है कि किसी से कुछ अनबन हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, कहीं पर कुछ जो एक हंसी के ठहाके पहले गूंजते थे उनके साथ वो आजकल नहीं हो रहे हैं. तो हमें क्या करना है, टेक 3 पिक्चर्स ऑफ 3 पर्सन, अलग अलग हो या सिर्फ आपके साथ है. ऐसे नहीं है कि कोई एक ग्रुप पिक्चर हमने उठा ली. आजकल तो मोबाइल में सबसे ज्यादा इजी सिस्टम है कि आप अपने मोबाइल में से 3 अपने रिश्तेदार जो हैं, हमारे जो रिश्ते हैं जिन्हें हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके इन लॉज में से कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनकी 3 जनों की पिक्चर हमें सिलेक्ट करनी है और अपने पास रखनी है. क्यों? क्योंकि कल रिलेशनशिप वाला चैप्टर है, तो हम उन अपनी लाइफ से जुड़े हुए 3 इम्पोर्टेंट पर्सन के ऊपर काम करेंगे. और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस आएगी. और क्योंकि आज इसीलिए हम अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम से बिल्डअप होगा इस रूट चक्रा पर काम करने से. और रात को जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी ब्लेसिंग्स वाली एक फीडिंग देंगे, तो जब सुबह उठ के रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे तो वो बिल्कुल अपने मैजिकल रिफ्लेक्शन हमें दिखाएगी. तो 3 पिक्चर्स अपनी सिलेक्ट करके रखें फोन में, या कुछ हार्ड कॉपी है कि अलग अलग से अगर कुछ वो हमारी जो पेपर वाली जो फोटोग्राफ होती हैं वो अपने पास लेके हमें रखनी है. और इसमें कुछ भी किसी भी प्रैक्टिस में मैं चाहती हूँ कोई भी एक्सक्यूज ना ले, क्योंकि कल भी यही बात हो रही थी कि चैट बॉक्स जो है हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप,
शेयरिंग कम आती है। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा जाग जाओ नींद से, कुछ चाय वाय पियो भाई, रसगुल्ला गुड़ मिठाई कुछ भी खा लो, लेकिन नींद से जागो। लाइफ बुला रही है, लाइफ का जो स्पार्क है ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को बैठे हैं, आंखें बंद करके नहीं बैठना है। ठीक है, तो चलिए फिर, अब आज की हमारी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, अपनी मैजिक रॉक है उसको एनर्जाइज कीजिए, और अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सुंदर बनाना है। तो कल 3 पिक्चर्स हम लेकर बैठेंगे। कल मिलते हैं एक बहुत ही प्यारी जादुई सुबह के साथ, जहां पर हंसी ठहाके हमारे गूंज रहे होंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं, और कल मॉर्निंग में भी हमारा ये जो लम वाला जो चैंट है, यही म्यूजिक बज रहा होगा। तो अपना आकर बैठें और बिल्कुल अपनी बैकबोन जो है उसको सीधा करके बैठें और इसकी प्रैक्टिस करें। फिर आगे की प्रैक्टिस में हम बढ़ेंगे। मिलते हैं कल सुबह। खूब अपनी लाइफ में जादू भर भर के लेकर आइए। थैंक यू नीलम दी। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू मीनू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।